इससे पहले जब हम हरिद्वार आए थे तो ये मेरे पेट में थी। ब्रेकफास्ट जो हमारा होता है वो होता है मोहन जी पूरी वाले पे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। यप दोस्तों, फाइनली हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। होटल का नाम है होटल किंग। तो चलिए आपको अंदर चल के फटाफट से चेक इन करते हैं। चलो मैडम। फाइनली पहुंच गए हम अपने होटल में और मैं हमारा ये होटल बेसिकली है होटल किंग, जो यहाँ पे क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन के बहुत नियर बाय है। रेलवे स्टेशन से एटलीस्ट 6 से 7 मिनट का डिफरेंस है। फटाफट से दिखाते थे। हमारा रूम नंबर 101। ये मेरी वाइफ है कनिका। ये मेरी छोटी बेटी है त्रिशिका। तो रूम ये बहुत मैं बोलूँगा कि बहुत बेसिक सा रूम है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ आज रात के लिए रुकना है। तो ये है हमारा बेड। थोड़ा सा और मैं करके दिखाता नीचे से। बेसिक है बट टाइडी है। तो ये है हमारा बेड। बेसिक रूम, हाँ ये बात सही है कि बेसिक रूम है लेकिन टाइडी है। और ये हमारे बैग्स हैं। ये एक बहुत बेसिक सा यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है। बहुत बेसिक सा मिरर गिवन है यहाँ पे। मतलब बेसिक से रूम में टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पे। लैम्प है, ट्यूबलाइट है, एसी रूम है, एसी है, कर्टेंस है। ये ग्राउंड फ्लोर का ही है। जहाँ से एंट्री करिए उसी फ्लोर पे है। एक छोटा सा लैम्प लगा रखा है, फ़ैन है, और एक छोटी सी मतलब एक चेयर दे रखी है, और एक टेबल दे रखी है, पानी है, टेलीफोन है। ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का ही रूम है। हाँ ये विंडो है। हाँ मच्छर आएंगे नहीं तो। बंद है। लो विंडो हमने बंद कर दी ताकि रात को मच्छर ना आए यहाँ से। हाँ बाकी ये इनका वॉशरूम है। ये वॉशरूम है, वॉश बेसिन, मिरर, वॉशरूम है। वॉशरूम में गीज़र भी गिवन है, तो सही है। शावर नहीं है। We have storage as well. और यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज भी है, देख सकते हो आप। छोटी सी कबर्ड है। छोटी सी कबर्ड है। सामान आ जाएगा। मतलब अगर मैं सही बात बोलूँ तो ये इसका प्राइस बहुत कम है, बहुत, क्योंकि बेसिक रूम है। रूम कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस रूम है या बहुत कोई बहुत अच्छा मतलब एक फैंसी सा होटल है, नहीं वैसा नहीं है। मतलब क्योंकि हमें सिर्फ आज रात के लिए ही रुकना था, सिर्फ रात के लिए हमें होटल चाहिए था सोने के लिए, तो इसलिए हमने एक सस्ता बंदा हमने रूम ले लिया जहाँ पे एटलीस्ट एसी लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। मैट्रेस की बात करें, पिलो की बात करें, और बेडशीट और ब्लैंकेट सब है, सब साफ़ सुथरा है। मतलब आप अगर पैसे कम भी दे रहे हो ना, फिर भी हाँ। आप चाहते हो कि टाइडी रूम हो, करेक्ट, एकदम नीट एंड क्लीन हो। करेक्ट, तो ये करेक्ट। वो चीज़ है। हाँ इसी चीज़ का डर था कि कहीं या कुछ गंदगी ना हो, बट ये एकदम टाइडी, बहुत सही है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। Yep. आपको स्टोरेज मिल रही है, एसी है, फैन है, लैंप है, आपके पास चेयर टेबल है, टेलीफोन है। Yep. और टाइडी एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। ठीक है यार, एक रात के लिए तो ठीक है, एक रात के लिए तो बहुत, एक रात के लिए तो बहुत सही है। बाकी जर्नी तो अच्छी थी भाई वंदे भारत की, नो डाउट। खाना पीना अच्छा था, स्नैक्स अच्छे थे, और कंफर्टेबल राइड थी, क्योंकि सीट्स बहुत अच्छी थी भाई, कंफर्टेबल सीट्स थी। जैसे नॉर्मल एक शताब्दी में सीट्स होती है ना, उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स थी। लेग रूम अच्छा था, सबसे अच्छी बात है। लेग स्पेस अच्छा था, मतलब। और मतलब जो मैंने आपको दिखाई थी कि ट्रे कितनी अच्छे साइज़ की ट्रे थी कि उस पर आराम से प्लेट वगैरह तरीके से आप रख सकते हो। हमने तो उसकी चेयर कार रखी हुई थी यार हमने उसकी। और क्या लोगे? चेयर कार नहीं है उसकी, कार सीट। हाँ चेयर कार पे तो हम बैठे थे, सॉरी। चेयर कार पे तो हम बैठे हुए थे, उसकी कार सीट तो वो हमने रखी हुई थी। और क्या कहते हैं, बहुत सही ट्रेन राइड अच्छी थी यार। हमें कितने 5:50 पे हम निकले, और इस टाइम हम पहुँचे। और इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? 10:15 हो रहे हैं। ट्रेन आधा घंटा डिले हो गई थी, क्योंकि बीच में एक आई थिंक किस साइड पे, मुजफ्फरनगर की साइड ना, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरठ की तरफ, सॉरी। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, कोई मतलब एक्चुअली ट्रेन के नीचे आ गया था वहाँ पे। तो ट्रेन कम से कम आधा घंटा वहाँ पे रुकी रही है, तो इस वजह से आधे घंटे का डिले हो गया, वरना हम टाइम से पहुँच जाते। तो ये थी ट्रेन जो थी हमारी, वो थी देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस। और इस ट्रेन का जो हमारा प्राइस था, कितना था?
2200 अराउंड। नहीं कम था आई गेस, लेकिन 2000 के आसपास ही था। हाँ, मतलब 2000 के आसपास। टिकट का एग्जैक्ट प्राइस मतलब हम Exact price मैं मतलब screen मेंशन पे कर देंगे mention स्क्रीन कर पे, लेकिन अभी वैसे 2000 के अराउंड था वंदे भारत का। और ठीक है यार, मतलब अगर आपको देहरादून अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे ना हरिद्वार जा रहे हो या उससे आगे कहीं जा रहे हो देहरादून वाले रूट पे, तो ये बहुत अच्छी ट्रेन है भाई। हमने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है वंदे भारत से। ये हमारा हाँ वर्थ इट था। करेक्ट है, ये तो है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नाइस। हमने खाना वाना हमने खा ही रखा है, बस हम अपना चेंज करके हम सोएंगे, क्योंकि अपना सुबह उठ के सुबह उठेंगे जल्दी और करेंगे गंगा जी के दर्शन, और फिर जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो इसलिए अब हम सीधा आपको मिलेंगे कल। गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों हो गई है सुबह के बज गए 7:15 और हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। कहाँ पर जी? हर की पौड़ी। यप, तो अब हम जाएंगे हर की पौड़ी। ये हमने चुटंकी को कैरियर में ले लिया है। हर की पौड़ी जाके हम लगाएंगे गंगा जी के दर्शन करेंगे और गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद करेंगे बढ़िया सा नाश्ता। इससे पहले जब हम हरिद्वार आए थे तो ये मेरे पेट में थी और अब ऐसे है। मेरे को ध्यान है हम जब लास्ट टाइम आए थे तो ये कनिका 5 months pregnant थी। हाँ, और हमने जब थोड़ी यहाँ पे गंगा जी के घाट पे मतलब वहाँ पे पूजा वगैरह करी थी, तो पंडित जी ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आना बच्चे के साथ आना। तो देखो नेक्स्ट टाइम मौका पड़ा है तो बच्चा हमारे साथ में है, 6 महीने की गुड़िया हमारी। और अब हम जाएंगे गंगा जी के दर्शन करने, वहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, फिर बड़े सा नाश्ता करेंगे। तो चलिए आओ चलते हैं। मौसम ठीक है, कोई नहीं आप चलिए भैया। साइड बैठ जाओ। हाँ ठीक है। ये ज़्यादा इनके पीछे वाली सीट। तो भैया हम बैठ गए हैं ई रिक्शा में और ई रिक्शा से अब हम जाएंगे हर की पौड़ी। तो वैसे तो जहाँ तक मैंने देखा है कि ई रिक्शा वाले जो होते हैं वो मतलब बिल्कुल एकदम हर की पौड़ी तक नहीं छोड़ते, क्योंकि बीच में बैरिकेडिंग होती है। तो बट देखते हैं, जहाँ तक भी जाते हैं वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ आपको छोड़ूंगा वहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पे ही है, तो ठीक है। बाकी देखते हैं, मेरे को ज़्यादा तो अब हम कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएं। त्रिशु नो त्रिशा बाबू। ये तो बता दो हम जहाँ रह रहे हैं वो सारा गुजराती एरिया है। जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे सारा गुजराती ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, पोहा, हाँ जितना भी होता ना गुजराती ब्रेकफास्ट ऐसे लगा हुआ और लग बहुत स्वाद रहा। हाँ। जैसे बोलते हैं ना ऑथेंटिक। तो बेसिकली हमारा जो होटल है ना, जिस गली में हमारा होटल है वो पूरी गुजराती गली है। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या कहते हैं गुजराती धर्मशाला, गुजराती होटल भी सारे गुजराती वगैरह भी हैं, सारे गुजराती फूड वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। तो पूरा गुजराती एरिया है। हाँ जी, सभी फटाफट गंगा स्नान करके तैयार होते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। यप। और इसका फर्स्ट टाइम आ रही है। हाँ ये फर्स्ट टाइम आ रही है चुटंकी भाई, लेकिन नींद नहीं आई रात को। ये पलंग से बाहर तो मेरा पैर जा रहा था, वो क्वीन बेड का तेरा ही जा रहा था। तो सोच मेरे लिए बेड कितना छोटा है वो। मतलब मुझे इतना प्राउड था, मुझे कल एक्चुअल में इतना प्राउड हुआ कि मेरी एक्चुअल में इतनी हाइट है, मेरा भी पैर पलंग से बाहर जा सकता है। हाँ। दैट वाज शॉकिंग। और एक जो पिलो मिला हुआ था, जो मेरा वाला पिलो था वो इतना बेकार था, इतना बेकार। ऐसा लग रहा था वो जैसे रुई अलग से तोड़ के उसमें पिलो में डाल रखी है, लेकिन बड़ा बेकार पिलो था भाई। मेरे को तो उसके चक्कर में तो आती तो नींद नहीं आई। हम हरिद्वार बहुत बार आए पर ये वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं किया हमने। हाँ। जैसे गुजराती
लो गाइस, कर लो गंगा जी के दर्शन। ब्लू तो नहीं लाए ना कुछ? है? ब्लू तो नहीं लाए? नहीं, ब्लू कुछ नहीं लाए। हाँ अच्छी लग रही है, ये उतार के देखना। आ गई सही आई, फिट आई इसके। नोने इधर देखियो, ओए ये देखो, बढ़िया। इसको लड़कों वाली कैप्स अच्छी लगती है। हैं? इसको लड़कों वाली कैप्स अच्छी लगती है। नोने इधर देखियो, तक की समझ आता है। त्रिशा मैंने भी बचपन में ना लड़कों वाले ही कपड़े पहने और वही सूट करते थे। इसका भी वही सीन है। वो मेरा फ्रेंड। गाइस बहुत भीड़ है भाई, आज तो बहुत ज़्यादा रश है। अभी तक तो हम जगह ही देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा आराम से हम जाके रुक के वहाँ पे आराम से गंगा स्नान कर सकें। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। तो गाइस गंगा स्नान हो चुका है, मैंने भी नहा लिया, राहुल भी नहा चुके हैं। बस त्रिशिका को हमने हाथ पैर धुलाए हैं क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। इसके तो मैंने जैसे ही पैर टच किए इसने पैर ही ऊपर कर लिए। त्रिशु ऑल्दो हमें बहुत कम टाइम मिला नहाने का, हम 2-2 घंटे नहाते हैं, पर कोई नहीं, चल जूगा क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमें फटाफट पहुंचना है। इसके बाद हमें कैब पकड़नी है, तो मिलते हैं आपसे अभी। हाँ अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट करना है हमें, तो ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले। ब्रेकफास्ट जो हमारा होता है वो होता है मोहन जी पूरी वाले पे। पूड़ियाँ लेते हैं, खाते हैं। छोटी बच्ची अपने परिवार से अलग हो गई है। इस बच्ची के कहीं जहाँ कहीं भी सवाल को सुने। इसको भी खाना है, इसकी भी नज़र पूरी पे है। कितना मस्त, बढ़िया। चलो जी पूड़ियाँ एंजॉय करते हैं।
तो गाइस अभी हम आके बैठे हैं पंडित जी पूड़ी वाले पे। ये भी बहुत फेमस एक पूड़ी वाला है यहाँ पे हरिद्वार में। तो मोहन जी की पूड़ी हम खा चुके हैं, अब खाएंगे पंडित जी की पूड़ी जो कि आ चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही पूड़ी, ये इनकी आलू की सब्जी और ये इनका पेठा और सूखे आलू, बहुत बढ़िया है। चलो जी खाते हैं, उसके बाद एक पियेंगे लस्सी बढ़िया सी। हाँ जी, तो हमने नाश्ता वगैरह अपना कर लिया है, अपना होटल से चेकआउट भी कर दिया है और ये हमने कैब कर लिया अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। और अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमें लगेगा अब तकरीबन 2.5 घंटा, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा रश भी मिलेगा हमें। और ये मैडम को हमने इनकी अगेन कार सीट पे ऐसे बीच में बिठा दिया है। एंड ये खा रही हैं मैडम जी। आप क्या खा रहे हो कुकू? क्या खा रहे हो बेटा? बनाना मैश करके हमने इसको उसके फ्रूट निबलर में डाल के दे दिया है। अभी आराम से अपना एंजॉय करेगी, और राइड भी एंजॉय करेगी, बनाना भी एंजॉय करेगी, दोनों एंजॉय करेगी। बाकी एक चीज़ ज़रूर है, हरिद्वार आके ना हरिद्वार से मतलब वापस जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। बट हमारा प्लान थोड़ा ऐसा बना हुआ है कि हमें अभी जल्दी चेकआउट करके हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने प्लान ऐसा कर रखा है। लेकिन हाँ, हम नेक्स्ट टाइम मतलब सिर्फ हरिद्वार के लिए हम जल्दी आएंगे। और आप अगर बच्चे के साथ आ रहे हो ना तो ये वाली सीट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि आप भी अपने स्पेस में रहते हो कंफर्टेबल, और बच्चा भी गोदी में वो परेशान नहीं होता। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे डेफिनेटली। सिर्फ हरिद्वार का ट्रिप बनाने आएंगे, गंगा जी में अच्छे से डुबकी लगाएंगे, अच्छे से नहाएंगे। और अभी के लिए हम अपने कैब में बैठे हैं। अब देखिए आज संडे है तो रास्ते में थोड़ा रश भी बहुत मिलेगा, जाम वाम है। बाकी पहुंच के आपको बताएंगे, पहुंच के दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ आए हैं और कौन सा होटल है, कौन सी जगह है, सब बताएंगे आपको।